Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। इन दो शब्दों से मिलकर प्रत्यय बना है। प्रति का अर्थ है साथ में, प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, साथ में होता है पर बाद में, बाद में। और अय का अर्थ है चलने वाला, चलने वाला। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। तो प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या फिर बाद में लगने वाला। तो आपने देखा कि आपको उपसर्ग, जैसे मैंने आपको पहले कक्षा में बताया है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग हमारे शब्द से पहले लगते हैं, और प्रत्यय, प्रत्यय जो भी हमारा शब्द होता है उसके बाद लगते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रत्यय के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ती हैं जब हम प्रत्यय सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय जो है वो शब्दांश होता है, कोई एक शब्द नहीं होता पूरा, वो क्या होता है? शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश। शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश। एक शब्द का अंश होता है, वो पूरा शब्द नहीं होता। शब्दांश होते हैं। और दूसरा कि ये शब्द के बाद लगते हैं, शब्द के बाद लगते हैं। जो ये प्रत्यय हैं ये हमेशा हमारे शब्द के बाद लगते हैं। और उपसर्ग क्या थे, कहाँ लगते थे हमारे? उपसर्ग हमारे शब्द के पहले लगते थे, और ये जो हमारे प्रत्यय हैं ये हमेशा शब्द के बाद लगते हैं। और जब ये प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? अर्थ में बदलाव लाते हैं। अर्थ में बदलाव लाते हैं। ये हमारा प्रत्यय के नियम है ये तीन, कि ये शब्दांश होते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, और अर्थ में जो भी शब्द बन जाता है ये प्रत्यय लगाने के बाद, तो जो शब्द बनता है हमारा उस शब्द में ये बदलाव ला देते हैं। जो शब्द हमारा पहले होता है उसका अर्थ अलग होता है, और प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द होता है वो हमारा अलग उसका मीनिंग होता है, उसका अलग जो है मतलब निकलता है, उसका अलग अर्थ निकलता है। तो चलिए अब मैं आपको एक इसकी प्रत्यय की परिभाषा बता देती हूँ, और उसके साथ कुछ उदाहरण भी समझाती हूँ, जिससे आपको ये प्रत्यय और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं, और उससे क्या होता है? उससे हमारे शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो देखिए, जैसे बिक में हमने आऊ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? बिकाऊ। बड़ा में आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? बड़ाई। अब आगे देखिए, मिल में आवट प्रत्यय जोड़ा हमने तो मिलावट। हमारा शब्द क्या है? यहाँ पर बिक, बड़ा और मिल ये हमारे शब्द हैं, और ये आऊ, आई, आवट ये हमारे प्रत्यय हैं। शब्द के साथ जब हमने प्रत्यय को जोड़ा तो एक नया शब्द बन गया, और उसका नया अर्थ निकल गया, उसका अलग अर्थ निकल गया। तो बच्चों अब ये देखिए, बिक में आउल मिला के बिकाऊ, बड़ा में आई हमने लगाया तो बड़ाई बन गया, मिल में आवट मिलाया तो क्या बन गया? मिलावट।
इसी तरीके से और भी बहुत से शब्द बनते हैं। कुछ शब्द मैं अभी आपको बताती हूँ जिससे ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रत्यय किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द किस प्रकार बनता है। अब ये देखिए, हमारा मूल शब्द है दुकान। दुकान में हमने दार प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन गया? दुकानदार। जादू, अब ये अगला मूल शब्द है हमारा जादू। जादू में अगर हमने गर जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? जादूगर। धन में हमने वान जोड़ दिया तो धनवान। सफल में हमने ता जोड़ दिया तो सफलता। घबरा में आहट जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? घबराहट। मानव में ईय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? मानवीय। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ किस प्रकार ये सारे जो हैं हमारे मूल शब्द हैं, इनमें हमने प्रत्यय को जोड़ा तो ये क्या बन गया? हमारा नया शब्द बन गया। मूल शब्द का अपना एक अलग अर्थ है और इसमें जब हमने प्रत्यय जोड़ा तो एक नया शब्द बन गया नए अर्थ के साथ। तो बच्चों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करवाती हूँ जिससे आपको ये प्रत्यय और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों इस अभ्यास में आपको क्या करना है, इसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय दिए गए हैं, आपको इनको जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ बन और आवट, अब इन दोनों को जोड़कर कौन सा नया शब्द बनेगा सोचिए? बन आवट। बन और ये आ है तो आ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? बनावट। ये देखिए बनावट। अब अगला शब्द देखें, चुन प्लस आव। अब ये आ जो है हमारा आ की मात्रा बन जाती है। ये देखिए यहाँ चुनाव। चुन प्लस आव चुनाव। अगला शब्द देखिए, मानव प्लस ता। क्या बन जाएगा ये? बिल्कुल सही, मानवता। अब आगे देखें, पर्वत प्लस ई। अब यहाँ देखिए बड़ी ई है तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। पर्वतीय, ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ये ई की मात्रा लग जाएगी, ये पर्वतीय बन जाएगा। अब आगे देखिए, अच्छा प्लस आई, तो अच्छा के साथ आई मिलके क्या बन गया? अच्छाई। अच्छाई। तो अब आप देखिए मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर हमारे क्या बन गए? नए शब्द बन गए। पहला शब्द हमारा बना बनावट, चुनाव, मानवता, पर्वतीय, अच्छाई। अब आपने देखा कि ये जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो जब हमारा शब्द बनता है ये बिल्कुल नया शब्द बन जाता है। ये इसका अर्थ भी बिल्कुल अलग हो जाता है। अब बन है, बन यहाँ है हमारा मूल शब्द बन, जिसका अर्थ जो है ये जो हमारा नया शब्द बना है उससे बिल्कुल अलग है। तो बच्चों अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो चलो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.